एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज, ये 3 जहाज गिरे। लड़ाई में जहाज नहीं गिरेंगे तो और कब गिरेंगे? रिपब्लिक डे परेड पे कहते हैं ना, शहसवार वो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, और अगर आपने तीन हिट भी हो गए तो क्या, कौन सी बड़ी बात है। सो बारीकी में देखने का वक्त आ गया है कि साहब हुआ क्या। 7 तारीख 7 मई रात के 1:05 सुबह के 7 की सुबह के, ठीक है साहब, हमारे जो जेट फाइटर्स थे वो उन्होंने उड़ान भरी। आप तो जो है बड़ी बड़ी डींगे बेशक हाँकते रहे, एक भी टारगेट को बचा नहीं पाए। हमारे पाकिस्तान का कहना है कि साहब बड़ी एयर बैटल हुई। हमारे जो J-10C एयरक्राफ्ट थे वो कई दिनों से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, और वो जो थे लो फ्लाइंग कर रहे थे ग्राउंड पे, ताकि रडार पे पिकअप ना करें। अपने फाइटर्स अपने मिसाइल लॉन्च करके उड़ रहे थे। इनका कहना है कि जब वो टर्न ले रहे थे तो ये उठे और इन्होंने हमारे 5 या 6 जहाज मार गिराए। तो फॉरेन एक्सपर्ट्स अब बड़ा तहकीकात करी, जो जहां जहां जहाज गिरे थे पाकिस्तान ने दिखाए, जहां असली कुछ डेब्रीज मिले हैं उनको कोरिलेट करके सारी दुनिया का मीडिया इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज, ये 3 जहाज गिरे। ये जो बवंडर मचा रखा था कि फर्स्ट डे की एयर बैटल, फर्स्ट डे की एयर बैटल, क्या डींगे तो बड़ी हाकी साहब, निकला खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यानी 7 मई को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इतना अच्छा किया, तो डे 2, डे 3, डे 4 पर क्या, क्योंकि भारतवर्ष के लोगों को यह जानना जरूरी है कि हमने किया क्या। मुझे समझ नहीं आता हम क्यों इतने शर्मा रहे हैं अपने सक्सेस से, क्यों हम इतने मॉडेस्ट बन रहे हैं दुनिया के सामने, और उस मॉडेस्टी का फायदा उठा के लोग गलत फलत नैरेटिव फैला रहे हैं। और वेस्टर्न मीडिया चाहता है कि राफाल्स की बदनामी हो ताकि उनके F-35 बिके, ठीक है साहब, J-10C फाइटर्स दुनिया खरीदे। ये तो डिजास्टर हो गया है। PR जेट फाइटर्स ने उनका क्लेम था कि 5 या 6 हिंदुस्तान के जहाज गिरा दिए। क्या आपने दुश्मन का जहाज पिकअप किया रडार पे? क्या आपने मिसाइल फायर किया रडार पे? क्या वो ब्लिप गायब हुआ? ये दर्शाने की आपने हिट करी है। ठेंगा पूरी जैसे कि हाइलाइट्स में हमने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत के जनरल बख्शी जो पाकिस्तान से सख्त नफ़रत करते हैं, जो पाकिस्तान के पक्के दुश्मन हैं और किसी सूरत पाकिस्तान के हाथों भारत की हार को तस्लीम नहीं करते, आज के दिन उन्होंने ये कर लिया है। जी हाँ, जनरल बख्शी ने एतराफ़ किया है कि भारत के 3 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए हैं। ना सिर्फ एतराफ़ किया है बल्कि उन जहाज़ों का नाम भी बता दिया है। इसके बाद पूरे भारत में कोहराम मच चुका है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र ने IIT मद्रास में कॉन्वोकेशन के उपलक्ष्य में अपना उद्घोष दिया था। उस लेक्चर के दौरान, उस टॉक के दौरान उन्होंने पाकिस्तान जो वेस्टर्न मीडिया है उसको खूब लताड़ा और ये कहा कि बहुत ही वो बायस्ड और ट्विस्टेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक खुला चैलेंज दिया, मुझे एक सैटेलाइट इमेजरी, एक सैटेलाइट फोटो, एक फोटो दिखाइए ग्राउंड से कहीं भी जहां पे हिंदुस्तान के एयर बेसिस को, किसी भी बेस को कोई नुकसान हुआ हो। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, ओपन चैलेंज टू द मीडिया, इंडिया अब्रॉड, खासकर द वेस्टर्न मीडिया, जो कि बड़ी अनाप शनाप इस युद्ध के बारे में अभी भी बोल रहा है, जबकि सच काफ़ी विदित है। तो इसका मतलब देयर इज नीड टू वंस अगेन गो ओवर कि हुआ क्या साहब, असलियत क्या है, असलियत क्या है, क्यों तोड़ मरोड़ रहा है पाकिस्तान का मीडिया, चीन का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया। पाकिस्तान की तो खैर बात ही अलग है, पिटे हैं, सेल्स प्रमोशन एक्सरसाइज करना चाहते थे, इसलिए जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसने जो बड़ी एक स्लिक और सेक्सी ब्रीफिंग दी थी 7 मई को, मतलब आप समझ लीजिए 7 मई को ही दी थी उसने, बड़ा अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसपे तो वो लड़ाई जीत गए 7 मई को। साहब पूछने का सवाल है, कोई मैं बताना चाहूँगा कि एक भी क्लेम सब्सटैंशिएट नहीं हुआ था, लेकिन चीनी मीडिया ने उठा के, उनका टेलीविज़न मीडिया, प्रेस, उनके जो सोशल मीडिया, सब ने खूब उछाला पाकिस्तान का मनगढ़ंत नैरेटिव कि साहब कोई 100 जहाज़ भारत के और कोई 70 जहाज़ भारत के और कोई 40 जहाज़ पाकिस्तान के, कोई 120 जहाज़ों की झड़प हुई। बड़ी अच्छी लगती थी वो पावर पॉइंट पे 4 ब्लॉक्स इंडियन जहाज़ों के, कश्मीर से वो कच्छ तक फ्लाई करके जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के जहाज़ खड़े हो रहे हैं, और किस तरह J-10C ने, चाइनीज़ जेट फाइटर्स ने, उनका क्लेम था कि 5 या 6
हिंदुस्तान के जहाज गिरा दिए। ठीक है साहब, एविडेंस इल्ले। क्या आपने दुश्मन का जहाज पिकअप किया रडार पे? क्या आपने मिसाइल फायर किया रडार पे? क्या वो ब्लिप गायब हुआ? ये दर्शाने की आपने हिट करी है। ठेंगा, इल्ले, साइफर, जीरो। हाँ, क्लेम्स आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, मनगढ़ंत आसमान उठा सकते हैं, लेकिन चीनी मीडिया ने तो ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जग हसाई हो रही थी अपने हथियारों की। तो वो J-10C को लेके तो उन्होंने खूब ढोल पीटना शुरू किया अपने J-10C जेट फाइटर्स का, जो कि F-16 की जो बनाया था इजराइल ने लावी, उसकी कॉपी है, अपना डिज़ाइन भी नहीं है, जो इजराइल की कॉपी। ठीक है साहब, लेकिन पूरी दुनिया में फैला दिया कि साहब राफाल बेकार है और हमारे जहाज़ बहुत अच्छे हैं, वो हावी हुए हैं रफाल के ऊपर। 3 रफाल मार गिराए। अरे सिरस्वार रफाल मार गिराए। ठीक है साहब, घूम पिट के अब जहाँ जो वेस्टर्न मीडिया है साहब, उनके भी दे हैव लॉट ऑफ एक्स टू ग्राइंड। अब रफाल जो है कंपेटिटर साबित हो रहा था अमेरिकन F-35 5th जनरेशन फाइटर का। कॉस्ट दोनों का बराबर है, इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, रफाल को पसंद किया है, चुना है ओवर दी F-35। तो क्वाइट ऑब्वियसली जो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री है, आर्म्स लॉबी है, वो बहुत खिन्न है फ्रांस के साथ। वो फ्रांस को कंपेटिटर देखते हैं, बड़े बड़े लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रफाल ले जा रहा है। तो रफाल को डाउन करो, खूब प्रोपेगेंडा करो कि साहब बेकार फाइटर है। हाँ, वो अनआर्म्ड इंसर्जेंट्स के खिलाफ ठीक था। लीबिया शिबिया में कौन हथियार वो AK-47 लेके घूम रहे थे, उनको ठोक दिया। तो क्या ये जहाज़ असली में कामयाब नहीं हुआ? ये वेस्टर्न मीडिया और चाइनीज़ मीडिया का बड़ा प्रोपेगेंडा था। सो नाउ लेट अस गेट टू द ट्रूथ, क्योंकि अब बारीकी में देखने का वक्त आ गया है कि साहब हुआ क्या। 7 तारीख 7 मई रात के 1:05 सुबह के 7 की सुबह के। ठीक है साहब, हमारे जो जेट फाइटर्स थे वो उन्होंने उड़ान भरी और स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से अपने ब्रह्मोस और जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स, उनको फायर किया। और देश बचाने के लिए आप तो जो है बड़ी बड़ी डींगे बेशक हाँकते रहे, एक भी टारगेट को बचा नहीं पाए। हमारे जहाज़ हिट करके वापस आ गए। पाकिस्तान का कहना है कि साहब बड़ी एयर बैटल हुई। हमारे जो J-10C एयरक्राफ्ट थे वो कई दिनों से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे एम्बुश करने के लिए इंडिया के रफाल्स को, इंडिया के Su-30s को। ठीक है साहब, और वो जो थे लो फ्लाइंग कर रहे थे ग्राउंड पे, ताकि रडार पे पिकअप ना करें। अपने रडार और अपने रेडियो ऑफ करके उड़ रहे थे। हमारे एवैक्स ने, यानी पाकिस्तान के एवैक्स ने भारत के फाइटर्स को आते देखा और इनको जतला दिया, अलर्ट कर दिया। तो जब हमारे फाइटर्स अपने मिसाइल लॉन्च करके उड़ रहे थे, इनका कहना है कि जब वो टर्न ले रहे थे तो ये उठे और इन्होंने हमारे 5 या 6 जहाज़ मार गिराए। बकवास। तो फॉरेन एक्सपर्ट्स अब बड़ा तहकीकात करी, जो जहाँ जहाँ जहाज़ गिरे थे पाकिस्तान ने दिखाए, जहाँ असली कुछ डेब्रीज मिले हैं उनको कोरिलेट करके सारी दुनिया का मीडिया इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल 1 रफाल, 1 Su-30, 1 मिराज, ये 3 जहाज गिरे। लड़ाई में जहाज नहीं गिरेंगे तो और कब गिरेंगे? रिपब्लिक डे परेड पे कहते हैं ना, शह सवार वो गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। ठीक है ना, क्राफ्ट हमने मार गिराए हैं और अगर आपने तीन हिट भी हो गए तो क्या, कौन सी बड़ी बात है। उनके पायलट सेफली इजेक्ट हुए, भारत में आ गए। ऑल पायलट्स आर सेफ एज सेड बाय एयर मार्शल तिवारी। ठीक है, तो ये जो बवंडर मचा रखा था कि फर्स्ट डे की एयर बैटल, फर्स्ट डे की एयर बैटल, क्या महान जीत, महाभारत, ये तो राइस्तोफन एयर सर्कस जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में होता था, वैसे एयर सर्कस की लड़ाई हमारे जहाज़ों से, और ये और वो डींगे तो बड़ी हाँकी साहब, निकला खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दूसरा बड़ा सवाल, अगर आपने लड़ाई के डे 1 यानी 7 मई को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इतना अच्छा किया, तो डे 2, डे 3, डे 4 पर क्या उसको लकवा मार गया? इसलिए थोड़ा तफसील में जाना ज़रूरी है। बकवास करना आसान है, लपेटना आसान है, ठीक है, ग्राउंड पे करके दिखाना मुश्किल है। 10 तारीख को भारत का असली पलटवार आया, जिसकी वेस्टर्न मीडिया को तो सांप सूंघ गया, क्योंकि बत्ती बंद हो गई है डर के मारे कि क्या इंडिया इतना आगे एडवांस हो गया है, इतना कुछ अचीव कर सकता है विद सच फ्यू एयरक्राफ्ट। 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स हमने मांगी थी, 31 स्क्वाड्रन आज के दिन है, उन्होंने भी साहब हिला के रख दिया।
हिला के रख दिया है। मैं ज़रा समझाता हूं, क्योंकि भारतवर्ष के लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमने किया क्या। मुझे समझ नहीं आता हम क्यों इतने शर्मा रहे हैं अपने सक्सेस से, क्यों हम इतने मॉडेस्ट बन रहे हैं दुनिया के सामने, और उस मॉडेस्टी का फ़ायदा उठा के लोग गलत फलत नैरेटिव फैला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इट इज़ टाइम टू करेक्ट था, जो कि फिर अमेरिका की एयरफोर्स ने बनाया था अफगानिस्तान के ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए, और नूर खान में भी अमेरिकन टेक्नीशियंस हाजिर थे। ठीक है साहब, यहाँ पे ड्रोन कमांड पोस्ट था जहाँ पे ज़्यादातर टर्किश ड्रोन्स वो उड़ा रहे थे। तुर्की के कुछ अफसर भी वहाँ पे उनको ड्रोन ऑपरेशंस में हेल्प कर रहे थे। हमारे रफाल्स ने स्काल्प मिसाइल फायर किया, 3 मीटर का छेद किया उसने वो बंकर के कमांड पोस्ट के ऊपर, और फिर अंदर जाके फटा और सत्यानाश हो गया ड्रोन कमांड एंड पोस्ट कंट्रोल पोस्ट का। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस गई, दोनों नूर खान की और यहाँ की, जिससे वो अमेरिकन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ भी लिंक थे, वो गई साहब, सब की सब गई। 4 वहाँ पे पार्क थे F-16, वो वहीं ध्वस्त हो गए। अपना लॉस छुपाने के लिए पाकिस्तान ने जो 80 फुट का होल था उस पर डाली तरपाल। ठीक है साहब, और वहाँ से कोई जहाज़ के परखच्चे भी नहीं निकाले, कोई इन्होंने एवैक के भी जो टूटे फूटे हिस्से हैं वो नहीं निकाले, कोई रिमेन्स नहीं निकाले, और वहाँ पे ये छुपाने की कोशिश करी। रहीम यार खान में हमने इनके एयरबेस को हिट किया, रनवे को हिट किया, क्रेटर किया। ठीक है साहब, कराची में हमने इनके जो रनवे को हिट किया, इनके कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर को वहाँ भी हमने हिट किया, और कुछ वहाँ पे जो फ्यूल टैंक्स थे उनको हिट किया। ये तो मैं गिने चुने बता रहा हूँ जहाँ की बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। विजिबल एविडेंस, अगर हमने हमारे जब एयर मार्शल तिवारी साहब ने DGMOs की ब्रीफिंग की थी वहाँ पे, उसमें सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखाए थे बिफोर एंड आफ्टर, ताकि लोग खुद जिनके पास आंखें हैं वो समझ सकें। ठीक है साहब, कितने सारे फॉरेन एक्सपर्ट जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। टॉम कूपर, ऑस्ट्रिया का मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है। कर्नल जॉन, ठीक है, जो कि वेस्ट पॉइंट का जो इंस्टीट्यूट फॉर वॉर है उसमें एक एनालिस्ट है, ठीक है। लैडविग, जो कि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन लंदन वो है, ठीक है। कैल्डवेल, जो कि स्टिम्सन सेंटर का है। आप सबकी रिपोर्ट्स पढ़िए साहब, ऑब्जेक्टिव असलियत ये है। तो मैं देश के लोगों को मैं सिर्फ एक बार बताना चाहता हूँ कि रूमर्स मत सुनिए, पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानियों को तवज्जो मत दीजिए। वेस्टर्न मीडिया चाहता है कि राफाल्स की बदनामी हो ताकि उनके F-35 बिकें, ठीक है साहब। चीन चाहता है कि राफाल की बदनामी हो, Su-30 की बदनामी हो, ताकि उसके J-10C फाइटर्स दुनिया खरीदे। ये तो डिजास्टर हो गया है, PR डिजास्टर फॉर चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट। रेडार्स फेल, विंगलूंग UAVs फेल, उनके HQ-9, HQ-16 सैम्स फेल, ठीक है साहब। बचा नहीं। आज की वीडियो अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको